नमस्कार, मैं नीरज सिंह। आप देख रहे हैं द थिंकर टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है करनी सेना भारत के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप सिंह जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है चल रहा है करनी सेना भारत संगठन? करनी सेना भारत संगठन एक पूरे भारत में बहुत मजबूत संगठन है और इस संगठन का कार्य समाज में सब समाज के लिए सारे पीड़ितों के साथ उनसे पहुंच बना करके उनकी मदद करना, उनके दुख सुख, उनका हालचाल जानना और समाज में सभी लोगों को बराबर मदद करने का एक काम जो हमारी टीम कर रही है। यही हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने संगठन के सहारे पूरे जनपद में, पूरे ब्लॉक लेवल तक, गांव लेवल तक, देश प्रदेश में एक भारी संगठन जिसको मजबूत करके हमारा सिर्फ एक यही काम है कि हम अपने समाज के सभी लोगों की मदद कर सकें और हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। करनी सेना भारत जो संगठन है कुल कितने राज्यों में चल रहा है? अगर देखा जाए जो है संगठन जो है काफ़ी संगठन बने हुए हैं और ये जो करनी सेना भारत का जो संगठन है कितने राज्यों में चल रहा है? करनी सेना संगठन एक मजबूत संगठन है और ये पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में लगभग है और इसका विस्तार किया जा रहा है। और विस्तार के तरीके में हर जिले में, हर मंडल स्तर पर एक विस्तारक के रूप में सदस्यता प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके माध्यम से सदस्य बना करके सभी लोगों को इस संगठन से जोड़ा जा रहा है और एक दूसरे से संपर्क करके उनके विचारों को समझने के लिए, उनके तकलीफ़ों को जान करके उनकी मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर देखा जाए जो है करनी सेना भारत कहीं ना कहीं अन्याय होता है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए करनी सेना भारत की पूरी टीम खड़ी रहती है, तो इसे किस तरह से देखते हैं जो है और आगे किस तरह से जो है उनके साथ खड़े रहेंगे? करनी सेना संगठन का एक काम ही ऐसा है कि पीड़ितों की मदद करना। करनी सेना संगठन जहां तक इनको अपनी सूचना दे पाते हैं, इनको जानकारी मिल पाती है कि हम फला जगह से बोल रहे हैं, हम पीड़ित हैं, हमको फला समाज डिस्टर्ब कर रहा है, हमको पुलिस परेशान कर रही है, तो हम अब अपने ऊंचे पदाधिकारी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे वीरू सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं सनी सिंह भैया और ये इनकी पूरी टीम प्रदेश स्तर पे और गैर प्रांतों में सभी जगह जहां तक जिनकी टीम मजबूत हो पाई है, सभी को एक साथ लेकर के सभी प्रदेश में, सभी जिलों में जा कर के बैठ कर के समस्याएं सुन करके उनका निदान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो करनी सेना भारत जो संगठन है, ये जो है अगर बात करें अगर जो है जाति की बात करें तो ये सिर्फ क्षत्रिय समाज का ही जो है साथ देते हैं, बाकी या अदर समाज भी हो या कोई भी समाज हो उनके साथ भी खड़ी रहती है? जी बिल्कुल। हमारा संगठन जो है ऐसा नहीं है कि हम केवल क्षत्रिय समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारा ये संगठन सर्व समाज के लिए है। इसमें सभी का उतना ही अधिकार है जितना हमारे क्षत्रिय समाज का है और इसी मूल धारणा पे जो है हमारा संगठन एक मजबूत संगठन के नाते संपूर्ण देश में एक दूसरे की मदद करने का प्रयास कर रहा है। सबके दुख सुख जानने में पूरी तरह से उत्सुक होकर के हमारा संगठन एक मुहिम छेड़ रखा है कि हम हर समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे और सबकी समस्याओं का निदान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो इसमें जो है क्षत्रिय समाज काफी नाराजगी थे। उन्होंने जो है कहीं ना कहीं बात करें जो है कसम भी खा रहे थे कि भाजपा को वोट नहीं करना है, तो इसमें जो है कितने उस तरह कितना क्या था कि आप जो है कसम खा रहे थे और भाजपा को हराने में आपने साथ दिया या भाजपा को लाना चाहते, क्या पूरा मामला था? देखिए, हम और हमारा समाज एक मजबूत समाज है। हम राणा प्रताप खानदान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारा ब्लड उनसे जुड़ा हुआ है, उनका ब्लड स्वाभिमानी था और हम स्वाभिमानी हैं और हमारा क्षत्रिय समाज पूरा स्वाभिमानी है। अगर हमारे समाज को कोई गाली देगा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर स्तर पर उसका विरोध करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में अब की टिकट बंटवारे में गुजरात के एक मंत्री जी थे जिनका नाम रूपाला जी कहा जाता है, उनको टिकट दे करके उन्होंने अपनी भरी सभा में क्षत्रियों को गाली दी थी, उनका अपमान किया था, महिलाओं का अपमान किया था। उसके लिए हमारे संपूर्ण क्षत्रिय संगठन ने, हमारे करनी सेना भारत ने गुजरात में पहुंच करके राजकोट में ऐसी सभा लगाई और ऐसी कसम खाई कि हम इनको पूरे हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। और आज एक ऐसी स्थिति उसी नाराजगी के कारण जिसमें केवल भाजपा का ही विरोध था, किसी और पार्टी की लहर नहीं थी,
केवल भाजपा के विरोध में जो जीत गए हैं वो जीत गए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि उसी नाराज़गी का जो कारण था, उसी नाराज़गी के कारण राजस्थान आप देख लीजिए सफाया हो गया, उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए सफाया हो गया। जहाँ जहाँ बच गए, ये क्षत्रिय समाज का इसमें संपूर्ण योगदान है। वो बच इसलिए गए कि क्षत्रिय समाज ही सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्याय है। और हम लगभग 30% क्षत्रिय की नाराज़गी देखने को मिली, और नाराज़गी का नतीजा ये सामने आया कि सैकड़ों सीट गंवा बैठे। सिर्फ एक रूपाला को टिकट दे करके एक सीट बचाने के लिए इन्होंने सैकड़ों सीट गंवाई है। और इसमें किसी भी पार्टी का ना तो कोई लहर था और ना तो कोई उनका बहुत बड़ा प्रेम था। केवल क्षत्रिय विरोध में, केवल भाजपा विरोध में ये सब तमाम सांसद चुनाव जीत गए हैं, और इनका कोई भविष्य नहीं है। जो क्षत्रियों का सम्मान नहीं करेगा, क्षत्रिय उसका सम्मान बिल्कुल नहीं करेंगे। क्षत्रिय स्वाभिमानी है, क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए मरते हैं, इनके ब्लड में स्वाभिमान है और ये स्वाभिमान के लिए ही जिंदा है। और मेरा मानना है कि क्षत्रिय से ही सनातन धर्म है, और सर्व समाज के लिए क्षत्रिय काम करता है। आज से नहीं, जब से क्षत्रिय को लोग जानते हैं तब से क्षत्रिय समाज सभी वर्गों के लिए काम किया है, सभी समाज के लिए काम किया है, और आज भी कर रहा है, भविष्य में आगे भी करता रहेगा। अगर बात करें लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं भाजपा की बात करें, जो है भाजपा की जो सीटें थी, कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की बात की, वो भी जो है जीतती आई हैं। बाकी भी भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रत्याशी, सब जो है जीतते हैं। अचानक जो है उन्होंने 400 पार का नारा लगाते हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार नहीं हुआ, इससे क्या लगता है कि पूरे जो है एक कैंडिडेट की वजह से भाजपा ने जो है अपने पूरे सीटें खोए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। केवल भाजपा के जो अपने सांसद थे, जिनको भाजपा ने टिकट दिया, उनका अपना बड़बोलापन, क्षत्र राजपूतों का सम्मान न करना, राजपूतों की महिलाओं के साथ अपमानजनक बातें करना, जिसका नतीजा जो है आप लोग देख रहे हैं। इसी क्रम में पूरे 10 साल राजपूतों का ही बहुत बड़ा योगदान था, जिसके तहत 350 सीटें, 330 सीटें जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में दे करके राजपूतों ने एक मजबूत भाजपा को एक सरकार दिया था। सरकार ने राजपूतों को वजूद नहीं दिया और उनका तिरस्कार किया, उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कही, जिसका नतीजा ये है कि राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक इनको भारी नुकसान हुआ है। अगर ये ऐसे ही करते रहे तो आगे भी भविष्य में इनका नुकसान होता रहेगा, ये मेरा मानना है। कहीं अगर देखा जाए जो है जब से सुखदेव सिंह गोकामणि जो राष्ट्रीय और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या के बाद लगातार जो है क्षत्रिय समाज को टारगेट किया जा रहा है। क्षत्रिय समाज को जो अवसर जो बातें की जा रही है, उन्हें कहीं कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें क्या रहता है कि जब एक अनमोल गए तो क्या ऐसे ही टारगेट करते जाएंगे, या क्षत्रिय समाज आगे भी उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्षत्रिय समाज आगे खड़ा रहेगा? जी बिल्कुल। क्षत्रिय समाज स्वाभिमानी समाज है, और ये समाज स्वाभिमान से जीना चाहता है। इनको कुछ नहीं चाहिए, कोई भी सरकार इनको कुछ दे नहीं सकती है, ना इनको तो आरक्षण कोई दे सकता है, और ना ये किसी के अपने स्वाभिमान को बेच करके ना ये किसी के सामने झुक सकते हैं। जो इनका सम्मान नहीं करेगा वो भुगतेगा। यही कारण है अमेठी की जनता, जिसमें क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान था। क्षत्रियों की नाराज़गी का कारण सिर्फ यही था कि इनको चुनाव 1,70,000 के करीब मतों से इनको हारना पड़ा। ये पूरे 5 साल लोकसभा क्षेत्र में, अमेठी में इनकी मौजूदगी नहीं रही, और इनकी मौजूदगी का कारण यही था कि ये हवाई हेलीकॉप्टर से आती थी, हवाई जहाज से आती थी, रोड पर 150 की स्पीड इनकी हुआ करती थी, पब्लिक से मिलती नहीं थी, पब्लिक की समस्याओं को नहीं समझा इन्होंने। उसका नतीजा ये रहा कि क्षत्रिय समाज आगे आकर के इतना बड़ा नेतृत्व किया समाज का कि समाज के लोग क्षत्रिय समाज के साथ लग करके इनको भारी मतों से चुनाव हरा दिए। और जिसकी सीख इनको और इनके आगे आने वाले चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी लेनी चाहिए। ये जनता उसी को सर पर बैठाती है जो इनके साथ खड़ी रहती है। तो क्या ऐसे अगर जो है आता रहे बात, अगर क्षत्रिय समाज पे आता रहेगा तो ऐसे ही क्षत्रिय समाज एकता दिखाएगी, ऐसे एकता का परिचय देगी? जी बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद करते हैं। क्षत्रिय समाज के लिए लगे हुए हैं, और क्षत्रिय समाज ही एक ऐसा समाज है जो सब समाज के लिए खड़ा होता है। आज से नहीं, तमाम राजा महाराजाओं की वजह से देखिए, जनता के लिए इन्होंने अपने सर गंवाए, अपने बलिदान दिए, और देश के लिए बलिदान इन्होंने दिया है, और इनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता। और जो भी इनके बलिदान को भूलेगा वो इसी तरीके से गच्चे में गिरेगा।
और मैं मानता हूँ समाज हमारा एकत्रित हो रहा है और समाज हमारा बहुत मजबूत है। 30% समाज इकट्ठा हुआ तब इनको ये रिजल्ट मिला, और जिस दिन 100% समाज हमारा इकट्ठा हो जाएगा इनको वो रिजल्ट मिल जाएगा। एक छत्री को ये क्या, इनकी 7 पुश्तें नहीं भूलेगी। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो अगर आप करनी सेना भारत से अगर संपर्क करना चाहें तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? जी भैया बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारा जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हर जिले में हमारी इकाई मौजूद है। और हमारे जिलाध्यक्ष जिनका नंबर सभी लोगों के पास है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नंबर जो है सभी लोगों के पास है, जिला स्तर से लेकर के गांव स्तर तक। करनी सेना संगठन के नाम से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं हमारे, और तमाम प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और मैं स्वयं राष्ट्रीय सचिव, मेरा नंबर सभी लोगों के पास है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी से आग्रह करूंगा, सभी भाइयों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिनको जो भी समस्या हो वो इन सभी नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या बताएं, और हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे हर भाई की समस्या मेरी है और मैं सभी भाइयों के साथ खड़ा उतरूंगा। जब तक उनको निदान नहीं दिला दूंगा तब तक उनके साथ में मदद में खड़ा रहूंगा, और हमारा समाज भी खड़ा रहेगा। और हम समाज के लिए और अपने सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए ये आश्वासन देता हूँ, ये उम्मीद दिलाता हूँ, किसी भाई को कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो जरूर संपर्क करें, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। करनी सेना भारत के राष्ट्रीय सचिव ने जो है कहा है, जब भी किसी भी क्षत्रिय समाज पर जो है उन पर टारगेट किया जाएगा तो हर क्षत्रिय समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। बस ऐसे तमाम खबर देखने के लिए आप द थिंकर टीवी देखते रहे। मैं नीरज सिंह, अमेठी।